are watching Kashif Times. जिस तरीके से जमाल सर यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ और लोगों ने भाग लिया, सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी बहुत थी, टीचर लोग बहुत जिम्मेदारी से ये प्रोग्राम सेट कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यू ऑल माउंट मैरी हाई स्कूल। आज हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट था और ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं थी। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक्स और कुछ महीनों से काफ़ी टीचर्स ने और पेरेंट्स ने भी कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी हेल्प की, बच्चों ने भी काफ़ी कोऑर्डिनेट किया है। ये सारी चीज़ें बैक ऑफ द स्टेज हुई है। आज का जो दिन दिखा हम सबको, वो मेहनत जो थी हम सब की मिली हुई थी, पूरी टीम की मेहनत थी। और सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमें सिर्फ आज के दिन दिखती है, और एक्चुअली पिछले 1-1.5-2 महीने से मेहनत हो रही थी हमारे प्रिंसिपल की और हमारे स्टाफ की, दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ। थोड़ा सा हम पर प्रेशर होता है काम करने का, लेकिन वो प्रेशर आज के दिन हमें रियलाइज़ होता है कि उस टाइम जो प्रेशर आया था वो आज के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आज जो प्रेशर, उसका फल हम सब ने साथ में देखा। ठीक है, थैंक यू ऑल। आपने भी काफ़ी मेहनत करी है काफ़ी प्रोग्राम में सेट करने के लिए, क्या कहना चाहती है इस पूरे प्रोग्राम के लिए? Good afternoon to everyone. On behalf of Mount Mary High School, first of all, I really want to thank our principal, madam, because she is really a visionary lady, a dynamic personality, and she has a vision for upcoming. Like, she can vision what can happen in future, and she is not one day she plans. As she said, I truly agree and admire. She is a lady who plans for months, and she see to that everything goes systematically. So I thank her on behalf of our teachers that whatever hard work she has taken, the fruit is today which we can see. So we really compliment and appreciate and thank God that we are blessed to have a principal. And I guess all the participants have done very well. Whatever they had done the hard work, that output today has been showed in a wonderful manner, in amazing manner. Thank you. इसमें आपने एक टीचर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपने एक भाग लिया था एक प्रोग्राम में, उसमें आपके अंदर ऐसा लगा बचपना नज़र आया। होना भी चाहिए क्योंकि हर किसी के अंदर एक चाइल्ड छुपा हुआ है, लेकिन आपने वो चाइल्ड थोड़ा सा दिखाया, क्या कहना चाहते हैं? सबको लगता है कि टीचर का एक अलग ही बना के रखा है, जैसे कि टीचर है तो मस्ती नहीं कर सकते, टीचर है तो कहीं जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। इसके लिए टीचर का जैसे पेरेंट्स के नज़र में एक अलग ही नज़र बोलते हैं कि सोच है। इसलिए सबको हक होता है कि हम खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? ओके, मेरा भी आज एनुअल डे में था पिरामिड। आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से मेहनत करे, जब से मैं स्कूल में ज्वाइन हुई तब से मेरा पिरामिड चल रहा है और मैडम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया है, इसके लिए काफ़ी टाइम दिया था, आज वो भी किया। फर्स्ट प्राइज कौन से इवेंट में आपको मिला? सर अभी मुझे आए इधर 3 महीना हुआ है, तभी फर्स्ट प्राइज यहाँ पर जो इवेंट्स हुआ। ओके, संगीत कुर्सी, म्यूजिक चेयर। हाँ, कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैंने जितना मुझे खुल के एंजॉय करना था किया। मैंने किसी को नहीं देखा आजू बाजू। और जिस तरीके से ये माउंट मैरी की एक खास बात है कि यहाँ पर टीचर को भी भाग लेने को मौका मिलता है और पेरेंट्स को भी मिलता है, ये मैंने कहीं स्कूल में नहीं देखा। हाँ, ये मेरा भी फर्स्ट स्कूल था जहाँ टीचर को भी खेलने के लिए मिला। नहीं तो अभी मैं जॉब कर रही थी जहाँ पे, वहाँ तो टीचर मीन्स एक रूल्स, सारे रूल्स जितने होते टीचर के लिए होते। फर्स्ट स्कूल है जहाँ पे मैंने खेला है, क्योंकि मुझे बचपन में खेलने मिला था। क्या कहना चाहती हैं मैम? मैम बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था, बट अभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। नहीं, गलत करेंगे तो है, पहले वो सिखाते हैं, नहीं हुआ फिर बोलेंगे, डांटने के बाद प्यार भी करते हैं। हाँ, वही करते हैं। ओके, प्रोग्राम में मैंने देखा यहाँ पर पेरेंट्स ने भी भाग लिया, टीचर लोगों ने भी भाग लिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहीं पर भी मैंने किसी भी स्कूल में नहीं देखा। क्या कहना चाहते हैं इस स्कूल के लिए और खासतौर से? हाँ जी, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं तब थोड़ी दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही इवेंट्स ख़त्म होने आते हैं तो सब रेस्टलेस हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स की खुशी और जो मज़ा वो लेते हैं, आपने देखा एक मूवमेंट्स और वो इंस्पायर करता है कि ये जो है वो हम हमेशा रखेंगे। ये रेसेस जो है वो कभी भी कैंसिल या ड्रॉप नहीं करेंगे, वो टीचर हो, वो मौशीज़ हो या फिर वो पेरेंट्स हो। आज का इवेंट कैसा रहा? हाँ जी, आज का इवेंट कल से एक कदम आगे का था, क्योंकि आज बड़े बच्चों ने भी परफॉर्म किया
और वो जो बड़े बच्चों का परफॉर्मेंस है उसमें जो मेहनत और जो परफॉर्मेंसेस एक एक थे, जैसे एक योगा डांस था, जो योगा और डांस उसका कल्बिनेशन था। दूसरा एक था जिसमें सारे स्पोर्ट्स के आइटम लेके बच्चों ने डांस परफॉर्म किया। तो जो एवरी ईयर होता है उससे मुझे इस बार का शो ज़्यादा बेहतर लगा और कोशिश है अगले साल इससे भी बेहतर हो। वक्त लगता है तैयारी करने में, और हाँ। कौन सबसे ज्यादा मेहनत किया आपने उसमें? हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। शुरू हो जाता है जैसे कि दिवाली वेकेशन है उससे पहले से अनाउंस हो जाता है, सारा शॉर्टलिस्ट हो जाता है और हर टीचर को अपनी अपनी ड्यूटी दी जाती है। अब उन टीचरों में से थोड़े टीचर्स हैं जो हकीकत में बोला है उससे भी 2 कदम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जो अपने आप से जिसे कहते हैं। जैसे एक डांस था जिसे हमने कैश प्राइज अवार्ड किया, और वो कैश प्राइज अवार्ड इस करके मैंने दिया क्योंकि उस टीचर ने उनकी हेयर स्टाइल से लेके उनके किस तरीके से कपड़ों का एक एक माइनर थिंग वो भी ख्याल रखा अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि सब नहीं करते, बट कुछ लोग होते हैं जो अपना दिल दिमाग सब लगा देते हैं परफॉर्म करने में, जो मैंने आज देखा कि वो था यहाँ। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारा विशेषण खबरें कल परसों तक। कवियों को आप सब जानते होंगे जो अपनी रचनाओं से कभी हमें हंसाते हैं तो कभी हमें रुलाते हैं, वीर की गाथाएं सुनाते हैं। कहते हैं कि कवि होते हैं रवि, शब्दों से बहुत रस भरी, यह बहुत अनुभवी होते हैं, इस समाज में की छवि होते हैं। तो ऐसे गाना मैडम इंटरव्यू में आए हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विशेष मेहमान मानस जी का। हम टीचर गाना बताएंगे, वो हाँ बोले तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। धन्यवाद देना चाहूँगा खबरें कल को जिसने पहली बार किसी कवि को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, अपना कीमती समय गवाया है। लगता है बच्चों की कट्टे में गिरने वाली खबर नहीं मिल रही है क्या? तभी शायद इन्होंने नया एक्सपेरिमेंट आजमाया है। बैठिए मानस जी। सर मेरा बॉटल था। मंदी के कारण हमारा बजट भी बिगड़ रहा है, इसीलिए इंटरव्यू I request all the parents to maintain discipline. पहले तो आप ये बताइए कि आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? अरे पूछिए ही नहीं, यहाँ किसी से पूछो तो बताइए कोई और कहानी। ऐसी भी क्या हो गई थी परेशानी? जी तो सुनिए, मलाड छोड़िए, वो बोले हम अपने बाप दादा के जमाने से रहते आए हैं। फिर हमने बोला अरे मुझे छोड़ दीजिए, वो बोले अब हम यहाँ हमारे लगते ही कौन है, हमने आपको पकड़ा ही कहाँ है जो आपको छोड़े। चलिए मानस जी, आप सही पते पर तो पहुँच गए ना, वही ठीक है। सुना है कवि सम्मेलनों में बड़ा अन्याय हो रहा है, नेताओं के साथ कंपल्सरी अध्याय हो रहा है। अन्याय तो पूछे ही नहीं, आपने कौन सा सम्मान दे दिया हमें, कौन सा हमें लोगों का हार दे दिया। आपके स्वागत का रंग हम तो नहीं पाया है, आपने तो हमें बिना रसगुल्ला खिलाया है। महंगाई से ऐसी हालत खराब है कि हम बिना चीनी का रसगुल्ला खा रहे हैं। वहाँ पे नेता लोग लूट रहे देश को, फिर भी लोग उनकी जय जय गा रहे हैं। अब क्या बताऊँ नेताओं के बारे में, बोला कहा नहीं जाता, कभी न कह रहा भी नहीं जाता। जनता के अब तक खा खा के नेताओं का पेट ऐसे बढ़ गया है जैसे कि इंडिया का गेट। आपने कवियों के बीच में स्थान बनाया है, वैसे शिक्षा कहाँ तक है आपकी? दोपहर तक? हाँ, सुबह पिताजी मुझे स्कूल छोड़ाते थे और दोपहर को पूरे स्कूल वाले मुझे घर छोड़ जाते थे। स्कूल में आता था फर्स्ट, हमेशा मैं पीछे से। सुना है ऑर्किड वालों का खूब है भाई, हमें भी बताए कि आप इतनी कम उम्र में मंच से कैसे आए? इंग्लिश आती है मुझे इतनी लालू को भाती, इसलिए मैंने मंच को खाया है। यहाँ डिग्री नहीं, भावनाओं से ओत-प्रोत होकर लोगों का मन बहलाया है। इसका मतलब जो गवर्नर ने आपको कवि बनाया है। इलेक्शन का टिकट हो या समस्या महाविकट हो, कटी हुई नोट हो या बिना प्रेस किया हुआ कोट हो, पूरा हिंदुस्तान चलता है जुगाड़ से। चलिए मानस जी, कुछ पारिवारिक बात हो जाए। बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? घर में पत्नी पुदीना, बेटा है चुकंदर, बेटी है गोभी और हम है धनिया। धनिया? हाँ, मैं घर का धनिया। वाह वाह, इन्होंने परिवार भी सब्जी मंडी जैसा पाया है। वैसे आपको कुछ और भी है करना या कविता के सहारे ही है आगे बढ़ना? चाची और आप लोग दोनों ही हमने कार्टून जैसी पाई है, इसलिए हमने एनिमेशन के क्षेत्र से जुड़ने की योजना बनाई है। इंटरव्यू में कवि और 4
हुई, जनता क्या कहेगी? तो महाराज जी 4 पंक्तियां हो जाए। इत्र की सुगंध पर इतराना कैसा, इत्र की सुगंध पर इतराना कैसा, तो विचारों में है गंध फैलाए। महकाओ अपने चरित्र को इस तरह, महकाओ अपने चरित्र को इस तरह कि तुमसे मिलने के बाद हर किसी का मन सुगंधित हो जाए। चलिए महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि हम फिर मिलेंगे। फिर कहीं मिलेंगे हमें।